हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल विमला की भक्ति में। आज हम बात करेंगे हरियाली अमावस्या के दिन के उपायों के बारे में। अगर इनमें से आप कोई भी उपाय करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से जीवन से दूर करेंगे, सारे दुर्भाग्य दूर हो जाएंगे और आपके जीवन के दुख दूर हो जाएंगे। इस बार की हरियाली अमावस्या बहुत खास होने वाली है। सावन में पड़ने वाली इस अमावस्या पर इस साल गुरु पुष्य योग, स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में अगर आप इस शुभ तिथि पर कुछ खास उपाय कर लें तो इससे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और जीवन में तरक्की प्राप्त हो सकती है। हिंदू धर्म में हरियाली अमावस्या का खास महत्व होता है। यह तिथि सावन के महीने में पड़ती है, जिसके चलते इसे सावन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। सावन शिवरात्रि के अगले दिन पड़ने वाली इस अमावस्या को नवग्रह शांति और पितरों की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। साथ ही इस दिन भगवान शिव की पूजा करने का भी विधान बताया गया है। वही इस बार हरियाली अमावस्या पर गुरु पुष्य योग, स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं। इन शुभ संयोग के बनने से यह तिथि और भी खास और फलदायी हो गई है। ऐसे में अगर आप हरियाली अमावस्या पर कुछ विशेष उपाय कर लें तो इससे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है और धन दौलत में भी वृद्धि हो सकती है। आइए विस्तार से जानें इन उपायों के बारे में। पहला, पितरों को शांत करने का उपाय। हरियाली अमावस्या पर पितरों की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में पितरों को शांत करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप इस दिन एक आसान उपाय कर सकते हैं। इसके लिए सुबह विधि विधान से पूजा करने के बाद चींटियों को आटा और चीनी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद भी बना रहता है। अगर आप हरियाली अमावस्या पर इस उपाय को करते हैं तो इससे ज़रूरी कार्यों में आने वाली बाधाएं भी दूर होने लगती है और जीवन में सफलता के नए रास्ते नजर आते हैं। साथ ही इससे जातक को घर की समस्याओं से धीरे धीरे छुटकारा मिल सकता है। दूसरा उपाय, धन दौलत में वृद्धि के लिए करें यह उपाय। यह तो सबको करना ही चाहिए, ठीक है। सावन में पड़ने वाली इस अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। साथ ही पितरों की शांति के लिए पितृ गायत्री पाठ, तर्पण विधि, गरुड़ पुराण, पितृ सूक्त पाठ और पितृदेव चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके बाद विधि विधान से आरती करें और किसी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं। इस उपाय को करने से जातक के जीवन से दुर्भाग्य दूर हो सकता है। साथ ही जीवन में आने वाली पैसों की तंगी से भी निजात मिलती है और धन दौलत में वृद्धि होने लगती है। अगर आप हरियाली अमावस्या पर इस उपाय को करते हैं तो इससे जीवन में खुशहाली आने लगती है। अब आते हैं अगले उपाय पर, घर में सुख शांति लाने का उपाय। इसके लिए हरियाली अमावस्या के दिन शाम के समय एक उपाय कर सकते हैं। पूजा की किसी थाली में ओम बनाएं और पर महालक्ष्मी ओम पर महालक्ष्मी यंत्र को स्थापित कर दें। इसके बाद विधि विधान से यंत्र की पूजा जरूर करें। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनकी कृपा परिवार के सदस्यों पर बनी रहती है। ऐसे में जातक के घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी का भी घर में वास होता है। जीवन के दुखों से छुटकारा पाने के लिए इस उपाय को हरियाली अमावस्या पर जरूर करें। आते हैं अगले उपाय पर, भगवान शिव की कृपा पाने का उपाय। हरियाली अमावस्या पर भगवान शिव की पूजा करने का भी खास महत्व होता है। ऐसे में इस दिन शिव जी के मंदिर में जाकर उनके सामने एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। साथ ही मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। इस उपाय को करने से जातक को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। साथ ही करियर और नौकरी में आने वाली समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। हरियाली अमावस्या पर इस आसान उपाय को करने से आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो सकती है। तो यह थे हरियाली अमावस्या के उपाय। इनमें से जो आप कर पाएँ वो उपाय अवश्य कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। और अगर